हेलो दोस्तों, आज 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां इस एक ही वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक जरूरी अपडेट। आज अनंत चतुर्दशी है, यानी अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व बताया गया है और इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु जी की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन में श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए आज के इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी 2023 पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप देख सकते हैं। 28 सितंबर 2023 को गणेश उत्सव भी समाप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को शुभ मुहूर्त और सही विधि के अनुसार विदाई दी जाएगी, यानी 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव का समापन भी आज अनंत चतुर्दशी पर हो जाएगा। बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन कर उन्हें विदाई दी जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी भी अपने लोक लौट जाते हैं और इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी, संकट अपने साथ ले जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक गणपति जी का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर पर धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। गणेश विसर्जन के 4 बेस्ट शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। प्रभु श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों को, ऑडियंस को मिले। प्रभु से हम यही कामना करते हैं। प्रभु गणेश के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास कर्मचारियों को भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बीमार पेंशन धारकों से घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र लें। बैंक कर्मचारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए। स्पेस में 1 साल बिताकर वापस पृथ्वी पर लौटे 3 अंतरिक्ष यात्री, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। नासा के फ्रैंक रूबियो ने रिकॉर्ड बना डाला, यानी 3 अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौट आए हैं। नासा का एक अंतरिक्ष यात्री और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट आए हैं। 1 साल से अधिक समय तक ये अंतरिक्ष में रहे थे और बुधवार को पृथ्वी पर लौट आए। पंजाब में आज से ही किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई संगठनों का समर्थन मिला है, यानी पंजाब में आज से ही 3 दिन का रेल रोको आंदोलन किसानों ने बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन का कई किसान संगठनों ने समर्थन किया है। किसान भाइयों की मांग है कि पंजाब और केंद्र सरकार बाढ़ के दौरान खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा प्रदान करें। बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी के लिए कानून गारंटी और कर्ज माफी सहित अपनी मांगों के समर्थन में कई किसान संगठनों ने पंजाब में 28 सितंबर से ही 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। 6 राज्य 51 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। भूकंप आने से पहले अब गूगल आपको अलर्ट करेगा, यानी एंड्रॉइड यूजर्स को भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले अलर्ट मिल जाएगा। गूगल ने एक सिस्टम बनाया जो भूकंप का अलर्ट देता है। कंपनी भारत में इस सर्विस की शुरुआत जल्दी करने जा रही है। कई देशों में पहले से ही इस सिस्टम का इस्तेमाल होता आ रहा है। गूगल भी इस सिस्टम को अब इंडिया में लाने की तैयारी कर रही है। देश में इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए कंपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए और नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर एनएससी से कंसल्ट कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड महंगी हुई चीनी 12 साल के उच्चतम स्तर पर इसकी कीमतें पहुंच गई हैं, यानी महंगाई से सिर्फ भारत की जनता ही परेशान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई का आलम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 1 साल में यह 48% महंगी हो गई है। धरती से इंसानों का यूं हो जाएगा खात्मा, फिर बन जाएगा सुपर महाद्वीप, वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने डराया है। वैज्ञानिकों ने इंसानों के खात्मे की भविष्यवाणी की है। नए शोध में यह बताया गया कि सभी महाद्वीप एक साथ मिलेंगे और इनके मिलने से एक सुपर महाद्वीप का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ होगा, वैज्ञानिकों ने इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी है। यानी अंतरिक्ष से गिरे एक विशाल उल्का पिंड ने धरती से डायनासोर का खात्मा कर दिया था, लेकिन इंसानों के खात्मे को लेकर एक नई थ्योरी दी गई है। वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि 25 करोड़ वर्षों में एक नए सुपर महाद्वीप का निर्माण इंसानों और अन्य स्तनधारियों का खात्मा कर देगा। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर के जरिए भविष्य के जलवायु मॉडल को बनाया और इसके जरिए वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी किया लगभग 25 करोड़ वर्षों में दुनिया के महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप बनने के लिए जुड़ जाएंगे। नेपाल में 3 तलाक की मान्यता रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 तलाक की प्रथा को मान्यता नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है, यानी नेपाल में 3 तलाक की मान्यता रद्द हो गई है। इस तरह के अपडेट हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से जुड़ी खबर, 450 रुपए में
सिलेंडर रिफिल करने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत लाडली बहनें जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है, पंजीकृत लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान करने के लिए पंजीयन अब लाडली बहना योजना के पोर्टल पर कराया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 38 से 26% हुई। सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, यानी राज्य में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लेकर बातें हो रही हैं। जानबूझकर लोन लौटाने वालों को राहत नहीं, ग्राहकों की संपत्ति जब्त की जाएगी, नाम भी सार्वजनिक किया जाएगा। देश में बैंकिंग सेक्टर में फंसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए का स्तर भले ही पिछले एक दशक के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, लेकिन एनपीए को घटाने की कोशिश में आरबीआई की तरफ से कोई ढिलाई के संकेत नहीं है। आरबीआई का निर्देश तब आया जब जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ग्राहकों की परिभाषा को ज्यादा व्यापक बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। कर्ज नहीं चुकाने पर ग्राहकों की संपत्ति जब्त होगी, यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ग्राहकों की परिभाषा भी अब नए सिरे से तय हो रही है। जेम पोर्टल पर एसएमईज को 10 मिनट में 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। 3 अक्टूबर से इस तरह की स्कीम लॉन्च होने जा रही है। जोशीमठ भूदसाव के राज खुल रहे हैं। देश के 8 बड़े वैज्ञानिक संस्थाओं ने सर्वे किया था। कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए हैं। हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में निर्माण पर रोक, यानी जोशीमठ भूदसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्वे की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। 8 बड़े रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर है। महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब इतने दिन की छुट्टी। एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवा काल के दौरान एक बार ही मिलेगी। महिला और एक पुरुष कर्मचारियों, अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। पति को माता पिता से अलग रखना क्रूरता है। अदालत ने इस आधार पर तलाक मंजूर कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुटुंब कोर्ट के प्रधान जज केएन सिंह ने तलाक के एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पति को माता पिता से अलग रहने विवश करने वाली पत्नी क्रूरता की दोषी है। लिहाजा पति द्वारा प्रस्तुत तलाक की अर्जी मंजूर की गई। समाज में एक पुत्र से अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहकर उसकी देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है और एक पत्नी को बिना किसी कारण के पृथक रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पत्नी अपने पति को ये कह रही थी कि माँ बाप के साथ नहीं रहना और ऐसे में पतिदेव ने कोर्ट में अर्जी लगाई और तलाक मंजूर हो गया है। लॉन्चिंग के 10 दिन बाद मोदी सरकार की इस स्कीम में लोग बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। 10 दिन के भीतर ही पीएम विश्वकर्मा योजना में 1,40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जियो का दबदबा कायम रहा। जुलाई में 39 लाख नए यूजर्स के साथ 44 करोड़ जियो यूजर्स हो गए हैं। वोडाफोन आइडिया के कस्टमर में कमी आई है। मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मेतई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक थोबल जिले में स्थित बीजेपी के ऑफिस में आगजनी हुई, जिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग राज्य में 2 छात्रों की हत्या को लेकर भड़के हुए हैं। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हेलीपैड का भी लोकार्पण किया और कहा कि इससे पर्यटक 9 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कर पाएंगे और ये दृश्य अपने आप में अद्भुत होगा। मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का पर्यटन मंत्री जी ने लोकार्पण किया है। साली की शादी में नाचते नाचते जीजाजी की जान चली गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे पर पत्नी के साथ में डांस किया जा रहा था। पति डांस कर रहा था। साइलेंट अटैक आने से बेसुध होकर गिर गया। साली की शादी के रिसेप्शन में डांस करते करते एक युवक की जान चली गई है। युवक अपनी पत्नी के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। 1200 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी नोटिस ड्रीम 11 हाईकोर्ट पहुंच गई है। मोबाइल ऐप आधारित खेल मंच ड्रीम 11 ने जीएसटी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है। पत्नी को मिर्गी आती है, ये तलाक का आधार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। याचिका खारिज कर दी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अपडेट खबर है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही क्रांतिकारी माना जा रहा है, लेकिन इससे लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एआई से आईटी सेक्टर में 30% नौकरियां जाने का खतरा है। टेक महिंद्रा के सीईओ ने इस तरह का दावा किया है। वहीं इससे नई तरह की नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीदें हैं। भारत में कैंसर से महिलाओं की मौत के 68% यानी 68% मामले प्रिवेंटेबल हैं। लेसेंट स्टडी में इस तरह का खुलासा हुआ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। बार काउंसिल ने ऐलान किया है। एडवोकेट टॉर्चर केस में एसपी समेत 3 गिरफ्तार। जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर और मध्य प्रदेश को अवार्ड। राष्ट्रपति जी ने तारीफ की है। सीएम ने कहा कि जो इंदौर आता है यहीं का हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत 66 अवार्ड प्रदान किए हैं। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ ही अर्बन एनवायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। इकोनॉमी, बिल्ड एनवायरमेंट, कोविड इनोवेशन में दूसरा स्थान मिला है। गुरुग्राम में 1
अक्टूबर से GRAP यानी ग्रेप लागू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर अंकुश लगेगा। दिल्ली NCR के प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला हुआ है। ग्रेप का पहला चरण लागू होगा, एयर क्वालिटी के हिसाब से बढ़ेगा। गुरुग्राम में 1 अक्टूबर 2023 से कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को लेकर निर्देश जारी होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की अच्छी शुरुआत भारत को जीत नहीं दिला पाई है। ऑस्ट्रेलिया ने राजकोट वनडे में टीम इंडिया को 66 रनों से हरा दिया। हालांकि रोहित ब्रिगेड ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। इंदौर में माहेश्वरी समाज का परिचय सम्मेलन, 3 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन की शुरुआत 30 सितंबर से। परिचय से परिणय स्मारिका का विमोचन भी होगा। परिचय सम्मेलन शनिवार 30 अक्टूबर, 1 और 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। खत्म हुआ 4 साल का इंतजार, RRB NTPC का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। UPSC NDA 2 परीक्षा 2023 का रिजल्ट भी जारी हो गया है। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाएगी बीजेपी। 4 से 5 सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक क्षत्रिय नेताओं जिनकी अपने समाज में पकड़ है उनको आगे लाया जाएगा। $94 के पार हुआ खाड़ी देश का तेल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से इजाफा देखने को मिला है। खाड़ी देशों से लेकर न्यूयॉर्क तक में 1% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बीकानेर पहुंचे, कहा कि 2047 तक दुनिया में नंबर 1 होगा भारत और इसका कारण किसान होंगे। इंदौर भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी मेट्रो दौड़ेगी। CM शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में इसका ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जबलपुर के नए फ्लाईओवर ब्रिज का नाम रानी दुर्गावती ओवर ब्रिज होगा। यूपी के इस जिले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 बेसिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के 8 साल पुराने फर्जीवाड़े के मामले में 12 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश में निजी वाहन रखने वालों के लिए नया नियम है, 3 तारीख से लागू होगा। योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने निर्णय लिया कि निजी वाहनों की पत्रावलियां वाहन स्वामी ही रखें, वहीं कॉमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां ARTO कार्यालय में रखी जाएं। राहत की खबर है, अब और महंगा नहीं होगा अमूल का दूध। कंपनी ने इसकी वजह भी बताई है। इस साल गुजरात में मानसूनी बारिश समय से हुई है और इसकी वजह से हालात काफी अच्छे हैं और दूध की खरीद का सीजन भी चालू हो गया है। ऐसे में अमूल दूध के दाम और बढ़ने की संभावनाएं कमी है। ब्रिटेन में CM धामी 2 दिन में किए 9,000 करोड़ के निवेश पर MOU। निवेशकों को सम्मेलन में आने का न्योता दिया गया है। शाहरुख खान ने लोगों को तोहफा दिया है। अब जवान का एक टिकट खरीदने पर दूसरा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। लेनोवो पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम के ऑफिस में इनकम टैक्स टीम ने तलाशी ली है। कंपनी ने कहा कि हम जिस क्षेत्राधिकार में बिजनेस करते हैं वहां पर सभी लागू कानूनों, विनियमों और रिपोर्टिंग जरूरतों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। PPF के निवेशकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। 30 सितंबर को ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सरकार ने सभी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन PPF के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 सितंबर 2023 को वित्त मंत्रालय छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करेगा और ऐसे में यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी बचत योजना के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक का हैरान करने वाला फैसला, 24 साल की उम्र में की संन्यास की घोषणा। वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे विश्व कप के बाद रिटायर हो जाएंगे। सपा 20% टिकट महिलाओं को देगी। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट है। केदारनाथ हेली सेवा में जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 25 मिनट में बुक हुए 15,000 टिकट। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही देश के कई राज्यों से तीर्थयात्री दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित चारों धामों में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम के लिए अक्टूबर माह की हेली यात्रा बुकिंग बुधवार दोपहर शुरू हुई और शुरुआत में जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। ईडी के एक्शन को चुनौती दी थी। जम्मू में मिले लिथियम भंडार की अब नीलामी होगी। सरकार हो जाएगी मालामाल। 3,000 अरब का खजाना है। लिथियम भंडार के मामले में बोलीविया दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर चिली और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 6ठे नंबर पर चीन आता है। इन देशों के पास दुनिया का 76% लिथियम भंडार है। योगी सरकार ने स्कॉलरशिप नियमों में संशोधन किया। यूपी में योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और DBT के माध्यम से अब ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। सरकार ने GEM पोर्टल से हटाई चीन की कंपनियां। लैपटॉप और PC के आयात के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 24 अक्टूबर के बाद इन फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर व्हाट्सएप ऐप का जो सपोर्ट है वो खत्म होने जा रहा है, यानी पुराने एंड्रॉइड वर्जन पर यह काम करना बंद कर देगा। 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप सिर्फ एंड्रॉइड 5.0 या नए वर्जन वाले फोन पर ही काम करेगा। इसके अलावा अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपका डिवाइस iOS 12 या उससे ऊपर के वर्जन पर काम करता होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का
भाव 71,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 28 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम कैसा रहेगा, बारिश से जुड़े अपडेट जान लेते हैं। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थान ऐसे जहां पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो हर रोज मोबाइल पर आपको मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मोबाइल पर हर रोज काम की ताजा खबरों का इस तरह का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।